वैसे दोस्तों ऑलरेडी मैं सटायर पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि सटायर को और डिटेल से और सिस्टमेटिकली समझाया जा सके। तो इस वीडियो में हम लोग सटायर को एक बार फिर से, जो कि एक लिटरेरी स्टाइल होता है, उसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, बहुत ही डिटेल्स मिलेगी आपको इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। देखो, सटायर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि सटायर कोई टेक्निक नहीं होती, ये एक स्टाइल या फॉर्म है जो कई टेक्निक्स का यूज़ करके की जाती है। जैसे कि ह्यूमर, ये एक टेक्निक है सटायर करने में। आयरनी, एग्जैजरेशन, रिडिकुलस सिचुएशन बनाना, अंडरस्टेटमेंट, ओवरस्टेटमेंट, सरकैज़म, पैरोडी, ये सारी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके सटायर किया जाता है। सटायर अपने आप में एक स्टाइल होता है। जैसे मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, आपको शायद और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरनी। आयरनी क्या है एक्चुअली? जो एक्चुअल चीज़ है उसके अपोजिट बोलना, यही तो आयरनी होती है। तो ये एक टेक्निक है। पैरोडी क्या है? कोई ऑथर का स्टाइल है, उसको कॉपी करना, तो पैरोडी भी एक टेक्निक है। एग्जैजरेशन क्या है? रियल प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। अंडरस्टेटमेंट क्या है? सीरियस इशू को डाउन प्ले करना। सरकैज़म क्या है? शार्प और कटिंग रिमार्क देना। तो आप समझ रहे हो, काटने वाला मजाक करना। एंड में सरकैज़म क्या होता है? तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इन सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है सटायर करने में। सटायर ज़रूरी नहीं हर वक्त आपको एंटरटेन करने के लिए ही किया जाए, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए भी किया जा सकता है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। जैसे जोनाथन स्विफ्ट का एक ऐसे है, मॉडेस्ट प्रपोजल, आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने लिखा कि छोटे बच्चों का ताज़ा मांस खाओ ना। आपके पास अगर खाने को कुछ नहीं है तो छोटे बच्चों का ताज़ा मांस खाओ। सोचो कहाँ से ये एंटरटेनिंग लगता है। आप तो सोचने लग जाओगे ये तो बहुत डिस्गस्टिंग बात है जो इन्होंने की है। तो मेनली सटायर जो होते हैं, ज़रूरी नहीं एंटरटेन करने के लिए किए जाएँ। 3 टाइप के होते हैं सटायर, 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हॉरेशियन सटायर, जो बहुत ही माइल्ड और प्लेफुल होते हैं, यानी ज़्यादा हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती इनमें। एक रोमन सटायरिस्ट थे होरेस, जिनके नाम पर इस टाइप के सटायर्स का नाम रखा गया था। एकदम लाइट हार्टेड, जेंटल, किसी की बेवकूफ़ियों को लाइट हार्टेड तरीके से बताना। फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर पोप का वर्क है रेप ऑफ द लॉक। उस वर्क में उन्होंने बड़ा जेंटल तरीके से बताया कि जिस समाज में पोप खुद रह रहे थे, उस समाज में अपीयरेंस को लेकर कितना ज़्यादा ऑब्सेशन था लोगों के बीच में। तो ये एक बहुत ही माइल्ड सटायर था, इसके अंदर बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई थी, इसलिए ये हॉरेशियन सटायर्स की कैटेगरी में आते हैं। इस टाइप के सटायर्स जिनमें बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती है। लेकिन दूसरी कैटेगरी, जुवेनेलियन सटायर्स, वो दोस्तों बहुत ही हार्श और कड़वी टोन में यूज़ किए जाते हैं, मतलब कड़वी टोन में बोले जाते हैं। इस कैटेगरी का नाम भी एक रोमन सटायरिस्ट जुवेनल के नाम पर पड़ा है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जोनाथन स्विफ्ट का फेमस वर्क अ मॉडेस्ट प्रपोजल, जिसमें बहुत ही शार्प क्रिटिकल लैंग्वेज का यूज़ किया है उन्होंने। तो ये जुवेनियल सटायर कहलाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है इन दोनों से अलग है मैरिपियन सटायर्स की, जो इन दोनों से अलग है। कैसे? ये सटायर्स यूजुअली प्रोज में होता है, ज़रूरी नहीं है प्रोज में ही हो, लेकिन यूजुअली इस टाइप का सटायर प्रोज में होता है। किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं किया जाता इसके अंदर, बल्कि मेंटल एटीट्यूड्स यानी मानसिक दृष्टिकोणों, लोगों के आइडियाज़ को टारगेट किया जाता है। यानी मान लो कोई सोसाइटी है जिसमें कोई खास सोच को लेकर कुछ बेवकूफ़ी चल रही है, तो उसका मजाक बनाना। जैसे एल्डस हक्सली की फेमस नोवेल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसको पढ़ लो। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है मैनिपियन सटायर्स का। जैसे एक और फेमस वर्क है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। देखना, इन सटायर्स में आपको सेटिंग भी बहुत ही अनोखी टाइप की अजीबोगरीब मिलेगी। तो सटायर लिखने का पर्पस क्या होता है? एक तो एंटरटेनमेंट, दूसरा सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, और तीसरा लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस बढ़ाना लोगों के बीच में। हमेशा एंटरटेनमेंट नहीं होता है इसका पर्पस, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना भी होता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना भी होता है। जैसा कि जोनाथन स्विफ्ट की एक फेमस कोटेशन है, सटायर इज अ सॉर्ट ऑफ ग्लास, कि सटायर एक ग्लास की तरह है, शीशे की तरह है, वेयर एंड बिहोल्डर्स डू जनरली डिस्कवर एवरीवन्स फेस बट देयर ऑन। तो ये फेमस कोटेशन है, इसको आप नोट कर लो। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सटायर को समझा। सटायर क्या है? एक स्टाइल होता है और काफ़ी सारे टेक्निक्स का इसमें यूज़ किया जाता है।